अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास सैटरडे को हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग और हमने कुछ चीज़ें देखी थी क्या नाम है उसकी, क्रिटिकल पॉइंट की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। और हमने देखा कि आपके पास मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीग्रेशन के ऊपर है। आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बेटा काइंडली आपस में बातें नहीं करनी है, मेरे लेक्चर पे तवज्जो देनी है। और जिस तरह मैं हर एक स्टेप के बाद, हर एक टॉपिक के बाद आपसे कंफर्म करता हूं क्लियर है या नहीं, उसी मेथोडोलॉजी को हम लेके चलेंगे। आपके सामने बेटा मैंने एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखी है। अगर आपके पास एक फंक्शन है if phi प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपके पास है f प्राइम ऑफ x, देन f ऑफ x की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी phi ऑफ x। मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास c कांस्टेंट है, dx c आपके पास कांस्टेंट है बेटा, उसका डेरिवेटिव अगर आपके पास 0 है, अगर c कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, तो फिर 0 की आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी इज इक्वल टू c। आपके पास एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप जो कहते हो, आपके पास उल्ट प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओ, अगर आपके पास ये डेरिवेटिव है तो राइट टू लेफ्ट आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाती है। ओके, अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, वही फंक्शन, वही कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, आपके पास दोनों फंक्शन के आपस में क्या है बेटा, दोबारा बताइएगा, एंटी डेरिवेटिव है, रिवर्स प्रोसीजर है दोनों फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव आपके पास 1 है, तो 1 की आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, x आ जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे डेरिवेटिव, राइट से आप लेफ्ट आएंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये भी यही लिखा हुआ है कि आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है आपके पास phi ऑफ x। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो खाली phi ऑफ x रह जाएगा प्लस c इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ x। और आपके पास ये जो f ऑफ x है, ये जो 1 है, ये आपके पास यहां पे f ऑफ x है, इसको आप बोलते हो इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हो बेटा, इंटीग्रैंड। और ये जो प्लस c लगाते हो इसको बोलते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी तरह आपके पास ये जो phi प्लस c है, इस पूरे को बोलते हो इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अब आपके पास यहां से एक बात डन होगी कि इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डेरिवेटिव है। अब मैं बस सिखाऊंगा कि आप प्लस c क्यों लगाते हो साथ। देखिए बेटा, हमने 1 की इंटीग्रेशन की, आपके पास आई x, आपके पास अगर आ जाए जी x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जब आप 1 की इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, x आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास हो जी x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास अगेन 1 आएगा, और 1 की इंटीग्रेशन अगेन आपके पास x आ जाएगी। इस तरह आपके पास इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस बन सकते हैं, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, सबका डेरिवेटिव आपके पास 1 ही आएगा, सबकी इंटीग्रेशन आपके पास x ही आएगी। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आपके पास इंटीग्रेशन तो सेम आ रही है, डेरिवेटिव भी सेम आ रहा है। इन दोनों को डिफरेंस शो करने के लिए कि यहां पे आपके पास कांस्टेंट प्लस 1 है, यहां पे कांस्टेंट प्लस 2 है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा हमने क्या किया, यहां पे प्लस c को लगा दिया, यहां पे लगा दिया प्लस c। अगर वो कांस्टेंट 1 होगा तो c को 1 अज्यूम कर लिया जाएगा, अगर वो कांस्टेंट 2 होगा
तो c को 2 अज्यूम कर लिया जाएगा। अगर वह 3 होगा तो आप c को 3 अज्यूम कर लोगे। अब यहां पे वो वहाब बेटा का साथी चैप्टर नंबर 3 मैथ्स वाला नहीं है क्या? वहाब बेटा वो सेकंड फर्स्ट ईयर में है, हम सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। यहां पे देखें सेकंड ईयर है आपके पास, ये सेकंड ईयर के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन आती है। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। आपके पास रूल क्या है इंटीग्रेशन के? कांस्टेंट रूल है, आपके पास पावर रूल है। इन रूल्स को सीखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? Some important formulae of integration. फर्स्ट बेटा आपके पास है जी कांस्टेंट रूल है, यही 0 आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होती है c। सेकंड वन आपके पास है जी कांस्टेंट a dx। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पड़ा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है ax प्लस c। नंबर 3 है बेटा आपके पास अगर खाली dx आ जाए, खाली dx हो तो मतलब यहां पे साथ आपके 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x। जिस तरह आपके पास x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरह ही आपके पास x 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है? x आ जाती है। और बेटा फर्स्ट सेकंड ईयर खत्म कर लेंगे तो उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे। काइंडली इस वक्त जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करें। सिलेबस खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। अभी हमारे 5 दिन तो हुए हैं, हमने 2 चैप्टर खत्म भी कर लिए। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। फर्स्ट ईयर खत्म होगी तो हम सेकंड ईयर खत्म होगी तो हम फर्स्ट ईयर शुरू कर देंगे, और सेकंड ईयर आपकी इंशाल्लाह 10 दिन में आगे खत्म हो जानी है। काइंडली लेक्चर पे फोकस करें प्लीज। फोर्थ फन फार्मूला है आपके पास x की पावर n dx। x की पावर n dx आपके पास है। इसकी इंटीग्रेशन आप किस तरह करेंगे? पावर में आप ऐड कर देंगे और उसी पावर को आप साथ डिवाइड कर देंगे। जिस तरह आपने डेरिवेटिव में सीखा, हम पावर में एक कम करते थे और साथ मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन उसका उलट प्रोसीजर है, तो कैसे करेंगे हम पावर में एक ऐड कर देंगे और साथ डिवाइड कर देंगे। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट नंबर 5 फॉर्मूला है आपके पास x की पावर -1 dx। इसको आप किस तरह सोल्व करोगे? x की पावर -1 है, नेगेटिव है, इसको आप नीचे ले आओगे dx और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है log x प्लस c। ओके ये आपके पास कुछ बेसिक फार्मूला थे और ये फार्मूला होल्ड करते हैं जब n इज इक्वल्स टू -1 ना हो। n -1 नहीं होना चाहिए इस फार्मूले के लिए, और इस फार्मूले के लिए आपके पास n इज इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल्स टू -1 के लिए, ये इक्वल्स टू -1 के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट बेटा आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज देखिएगा आपके पास क्या है जी, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये आपके पास एमसीक्यूज है। इसको आप किस तरह, ऑप्शंस भी हैं बेटा, मगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। एमसीक्यूज ऑप्शंस लिखने में टाइम का थोड़ा ज्यादा होता है। किस तरह सोल्व करोगे? पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें, x3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b और साथ आ जाएगा आपके पास dx। यह आ जाएगा आपके पास x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 2x क्यूब dx। अब हम इस रूल का यूज कर लेंगे। आपके पास पावर में ऐड और डिवाइड, यहां पे आंसर आपके पास आएगा
एक्स की पावर 7/7 प्लस एक्स प्लस 2x4/4 प्लस सी। आपके पास आ जाएगा x 7/7 प्लस एक्स, ये कैंसिल कर दें, प्लस x 4/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चले बेटा यहां तक आप सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जा रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज के थ्रू आपको बताऊंगा मैं इंफॉर्मेशन। पहले मुझे यहां तक आप सब बताएं, आप सबको क्लियर है? जी बेटा क्लियर सबको? अफान वॉइस सर बेटा मैं खुद खामोश था, मुझे बताया सबको क्लियर है? चले मैं बैटरी चेंज करवाता हूं बेटा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। कैमरे की बैटरी, कैमरे की बैटरी, मोमिन बेटा चेन रूल आप लगाते हो डेरिवेटिव लेते हुए, खुदा का खौफ करे हम इंटीग्रेशन पर आ गए हैं तो यहाँ पे चेन रूल कैसे लगा लोगे आप? और वैसे भी आपके पास पावर स्केल में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो चेन रूल कहां से बेटा लगाओगे? होगी चेंज? चलिए स्टूडेंट्स बैटरी चेंज हो गई है बेटा। मोमिन अगर पावर 3 होती तो अब आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देते, अगर पावर 4 होती तो फिर हम कुछ और रहते, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते, वो हम 3.3 के अंदर जाया करेंगे। फिल वक्त हम बेसिक्स कर रहे थे। ओके, अगर पावर 4 आ जाए तो हम उसको भी एक्सपेंड वैसे कर सकते हैं बाय बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम भी एक चीज है जो हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे जाके। ओके, चलिए अब सारे बच्चे फोकस करें लेक्चर के ऊपर, एमसीक्यूज को सीखें। इस एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगा इंटीग्रेशन की। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में लिखा है इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपके पास बेटा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन में तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ये आपके पास गुड है, इंटीग्रेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास डी में है कि आपके पास दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर तो हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यह भी बात दुरुस्त है। इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो आप इनको भी इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकते हैं। फोर्थ वन है आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो इंटीग्रेशन में तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको इंटीग्रेट करने का हमारे पास रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास है पावर रूल। जितने भी बेटा नेम के साथ रूल हैं डेरिवेटिव के अंदर भी और इंटीग्रेशन में भी,
आपने उनको नेम के साथ ही याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू इस पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉगरिथम रूल, विच इज द फॉलोइंग ऑफ कोशेंट रूल। तो आपके पास नाम के साथ वो पूछ सकता है, इसीलिए आपने जितने भी नाम वाले फार्मूलाज है, रूल्स है, उनको आपने लाजमी याद रखना है नेम के साथ। रूल आपके पास ये है f ऑफ x होल पावर आपके पास n है, f प्राइम ऑफ x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। आपके पास बेटा रूल ये है कि अगर कोई होल फंक्शन के अंदर, होल पावर के अंदर फंक्शन पड़ा है, यहां पे देखो f ऑफ x है होल पावर n के अंदर, उस होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, इस होल पावर में एक ऐड करते हैं, नीचे उस होल पावर को लिखते हैं, आपके पास इंटीग्रेशन हो जाती है। सिंपलेस्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, 2x लिख लें, चले 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास इंटीग्रेशन है, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की। तो देखें आपके पास क्या है, इसको मैं रीअरेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/2, इसको इधर साथ लिख लें। यहां पे देखें अंडर रूट के अंदर फंक्शन क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 2x, साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, जस्ट हम एक पावर में ऐड करेंगे और साथ उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। एक और एग्जांपल, मेरे पास फंक्शन है बेटा जी cos 4x, साथ है माइनस साइन x dx। अब ये फंक्शन देखिए लिखा होगा जी cos x की होल पावर 4 माइनस साइन x dx। होल पावर के अंदर फंक्शन कौन सा है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी cos 5x ओवर 5 प्लस c। ओके, जल्दी सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएं, सारे बच्चों को ये रूल क्लियर है, किसी बच्चे को इस रूल में प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, तब तक मैं नेक्स्ट रूल लिखता हूं यहां पे लॉगरिथम रूल। जल्दी से आप सारे मुझे इस रूल के बारे में बताओ, सारे बच्चों को क्लियर है? अब हमारे पास है बेटा जी लॉगरिथम रूल। लॉगरिथम रूल क्या है, आपके पास एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, चले बेटा लॉगरिथम रूल सीखें। आपके पास तरतीब किया, यहां पे कुछ ऐसा फंक्शन है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा है, उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन है जी सीकेंड स्क्वायर x, नीचे है आपके पास tan x dx। यहां पे देखें नीचे फंक्शन कौन सा है आपके पास tan x, ऊपर फंक्शन कौन सा है आपके पास सीकेंड स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर x, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी log tan x प्लस c। सिंपलेस्ट चीज है आपके पास, बड़ी आसान। अगर इसकी मैं सबसे आसान एग्जांपल आपके दूं, मेरे पास है जी 1 ओवर x dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1, ऊपर मौजूद, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी log x प्लस c। आसान रूल बेटा, होपफुली आप सबको ये भी क्लियर है। जल्दी से मुझे बताएं, लॉगरिथम रूल भी सबको क्लियर है? किसी बच्चे को लॉगरिथम रूल में इश्यू तो नहीं है? चलिए एक एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है बेटा जी 1 ओवर 3x प्लस 7 dx। आपके पास ये फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन डेरिवेटिव किया आपके पास 3 होता है डेरिवेटिव,
3x प्लस 7 है, 7 का 0, 3x का 3 डेरिवेटिव आएगा। ऊपर हमारे पास 1 है, 3 मौजूद नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 1/3 3x प्लस 7 dx। अब जो नीचे फंक्शन पड़ा उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम क्या करेंगे, साथ आ जाएगा आपके पास 1/3 log 3x प्लस 7 प्लस सी। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। दोनों रूल सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को रूल्स में प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? जल्दी से मुझे बताएं, ताकि फिर हम स्टार्ट करेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इंटीग्रेशन फिर स्टार्ट करेंगे। फरवा कह रही है क्लियर, सिर्फ फरवा को क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स किसी को क्लियर नहीं है बेटा? वहाब, हमजा, सईद, असदुल्ला, उस्मान, मोमिन, किसी बच्चे को क्लियर नहीं है बेटा? ये चलिए मैं बेटा इसको रेस कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेक्चर के दौरान बेटा मेरे सामने मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त बैठे हैं, बहुत स्वीट से हैं, फिर दोस्त आशिक साहब हैं, बहुत जबरदस्त दोस्त हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास है जी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा मैं टीएफ लिख रहा हूं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सबसे पहले आपके पास फंक्शन है साइन ax प्लस बी और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखें, हमने पढ़ा कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, यही सीखा ना हमने। अब यहां पे साइन है, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास बेटा होती है माइनस कोस। इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कोस, तो लिखे यहां पे माइनस कोस ax प्लस बी और साथ आ जाएगा प्लस सी। मगर यहां पे एक चीज और देखें, आपके पास एंगल ax प्लस p है, डेरिवेटिव में आप एंगल साथ मल्टीप्लाई करते हो, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हो। इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव आप साथ डिवाइड करते हो। यहां पे डेरिवेटिव a आएगा, यहां पे आ जाएगा जी 1/a साथ डिवाइड में। नेक्स्ट बेटा सेकंड फॉर्मूला है आपके पास cos ax प्लस बी dx इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपके पास साइन ax प्लस बी प्लस सी, डेरिवेटिव साथ डिवाइड होगा तो साथ आ जाएगा जी 1/a। ओके बेटा थोड़ा सा इसको समझाता हूं आपको। आपके पास d/dx है साइन x, साइन ax लिख लें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास cos ax और साथ एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी हो cos ax की इंटीग्रेशन, देखें इधर से इधर आएंगे तो डेरिवेटिव, वापस जाएंगे तो क्या होगी इंटीग्रेशन, वापस चल जाए तो cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास साइन ax और एंगल का डेरिवेटिव साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर भी कुछ मैंने ऐसे ही किया है, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता था जी कोस, तो कोस की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी साइन, और कोस का डेरिवेटिव आपके पास होता था माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन होगी आपके पास माइनस कोस। उलट प्रोसीजर ही चल रहा है। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 3 फॉर्मूला है tan ax प्लस बी dx, ये होता है जी आपके पास -1/a log cos ax प्लस बी प्लस सी, और इसका एक फार्मूला और भी है आपके पास 1/a log secant ax प्लस बी प्लस सी। नंबर 4 आपके पास है cosecant ax प्लस बी dx, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a log cosecant ax प्लस बी माइनस cot
ए एक्स प्लस बी और साथ प्लस सी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी फॉर्मूला नंबर 5, जिसमें आपके पास है जी सीकेंट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 1/a सीकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस tan ए एक्स प्लस बी और साथ आ जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट नंबर 6 है आपके पास कोट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको बुक पे भी मिल जाएंगे 3.2 से पहले। ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी कोट, इसका आएगा जी 1/a log सीकेंड साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। इसी तरह ही आपके पास बेटा नंबर 7 फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये होता है आपके पास 1/a tan ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और नंबर 8 में आपके पास है जी कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1/a कोट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। मुझे बताओ इन सब फार्मूलों से आप वाकिफ हो, रिलेटेड हो, इन सब फार्मूलों का आपको पता है? तो बेटा मुझे बताएं, मुझे डन करें ताकि फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलें। नहीं तो अगर आपने कोई एक आध इसका प्रूफ करना हो तो वो भी मैं करवा सकता हूं, मगर प्रूफ पेपर में आता नहीं। आपको पता है एमसीक्यूज पेपर में आने हैं, तो एमसीक्यूज पे ही हम बात कर सकते हैं। मुझे बताओ आप सबको ये फार्मूले आते हैं? क्लियर है? आपने सेकेंड ईयर में ये सारे फार्मूले तैयार किए हुए हैं? चलिए इनसे रिलेटेड मैं तब तक एमसीक्यूज करवाता हूं आपको एक दो। जी बेटा बताएं, आपको ये फार्मूले क्लियर है? एमसीक्यूज आपके पास बेटा है जी चले फॉर्मूला बेटा आपके पास है जी 4 sin x cos x। अब आपने इसको देख के परेशान नहीं होना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए। आपके पास है जी 4 sin x cos x। अब आप कहते हो सर ये तो प्रोडक्ट में दो फंक्शन, हमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी चाहिए। तो बेटा हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होगा, कुछ फार्मूलास का भी आपको यूज करना पड़ेगा। आपके पास फार्मूला होता है sin 2x का 2 sin x cos x। इसको हम लिख सकते हैं फिर 2 × 2 sin x cos x dx। ये आपके पास हो जाएगा sin 2x, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, sin 2x dx। तो साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या है? माइनस कोस। तो आपके पास आ जाएगा माइनस कोस 2x। एंगल का डेरिवेटिव 2 है, 7 डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। 2 से कैंसल, माइनस कोस 2x प्लस सी आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को यूज करके प्रोडक्ट वाली चीज को खत्म करके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा जो आपके पास डेरिवेटिव बताने जा रहा हूं आपको, सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का इन ईकेट टेस्ट। ओके, सबसे मोस्ट रिपीटेड, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है जिनसे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन के, वो है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं इंटीग्रेशन में। तो आपके पास बेटा है जी, मैं लिख रहा हूं यहां पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन e की पावर x dx। आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी बदले में आपके पास e की पावर x ही आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या है? रिवर्स प्रोसीजर है। इसी तरह अगर आपके पास ये आ जाए e की पावर ax प्लस b dx, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? इसका डेरिवेटिव यही है तो उसकी इंटीग्रेशन भी यही आएगी। बट
आपके पास पावर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास नीचे आएगा जी a प्लस सी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स आएगा, डिवाइड में चल जाएगा, साथ आ जाएगा प्लस सी। इसी तरह ही आपके पास तीसरा रूल है, अगर लिखा हुआ आपके पास e की पावर f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी e की पावर f ऑफ x प्लस सी। कुछ यूं है, e की पावर f ऑफ x जो यहां लिखा है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई पड़ा हो तो इंटीग्रेशन आपके पास आएगी e की पावर f ऑफ x प्लस सी ओनली। ओके, तो ये बेटा कुछ चीजें थी आपके लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूं, इस फॉर्म से रिलेटेड। आपके पास है जी बेटा x e की पावर x स्क्वायर dx, अगर आप इसको इस तरह लिखो, इस फॉर्म में लिख लो e की पावर x स्क्वायर x dx। देखो e की पावर में फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। हमारे पास साथ यहां x मल्टीप्लाई में है, हमें चाहिए 2x, हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा बेटा जी 1/2 e की पावर x स्क्वायर 2x dx। ओके, तो 1/2। अब आपके पास ये वाला रूल बन गया है, e की पावर f ऑफ x का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास e की पावर x स्क्वायर प्लस सी। ओके, सबको बेटा ये रूल समझ आ गया है। और एक्सपोनेंशियल बेटा जो है आपके पास फंक्शन सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ई कैट के अंदर इंटीग्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज के हवाले से। सब बच्चों को क्लियर है बेटा ये? इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए आपको लिखवाऊंगा, अभी उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम करेंगे एक दो। जल्दी से आप सारे मुझे बताओ, आप सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स क्लियर है? जी बेटा, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया? और जी बेटा मैंने 1/2 से ही किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से नहीं होगा मोमिन बेटा, सिर्फ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, जो नंबर हमें चाहिए होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ओनली, बस। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए हैं बेटा, आपके सामने कुछ ट्रिक्स लिखी है मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हो सेकंड ईयर में, इनके सॉल्यूशन आपके पास तकरीबन 2-2 पेजेस के हैं। आपके सामने ट्रिक्स लिखी हैं, इनको आपने इसी तरह ही हूबहू माइंड में स्कीम कर लेना है, याद कर लेना है। आपके पास क्या है, 3 चीजें लिखी हैं बेटा। आपके पास एक तो कांस्टेंट पॉजिटिव, वेरिएबल नेगेटिव। जब आपके पास वेरिएबल नेगेटिव होगा तो आंसर आपके पास साइन और कॉस में है। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, याद करने के लिए बेटा तरीका बता रहा हूं। जब आपके पास वेरिएबल नेगेटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव, वेरिएबल नेगेटिव, आंसर आपके पास आएगा साइन और कॉस में। जब आपके पास वेरिएबल पॉजिटिव, कांस्टेंट नेगेटिव
और बाई साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आपके पास सीकेंड और कोसीकेंड में आंसर आएगा। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके पास आंसर आएगा tan और कोट में। इसी तरह इनकी कुछ पुटिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपको तैयार करवा दूं। जब आपके पास वेरिएबल होगा बेटा नेगेटिव और कांस्टेंट पॉजिटिव, तो आप लेट करोगे, लेट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा। जिस तरह आपके पास वेरिएबल नेगेटिव है, आंसर में साइन और कोस आ रहा है, इसी तरह जब वेरिएबल नेगेटिव होगा तो आप पुटिंग क्या उनसी करते हो, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा। ये पुटिंग के फॉर्मूलाए हैं। इसी तरह जब आपके पास कांस्टेंट पॉजिटिव हो, वेरिएबल नेगेटिव हो, तो आप पुट करते हो x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू a कोसीकेंड थीटा। इसी तरह जब आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप पुट करते हो x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और x इज इक्वल्स टू a कोट थीटा। ये कुछ पुटिंग्स हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाती हैं, और कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अब मैं बताता हूं इससे एमसीक्यूज किस तरह का आएगा और आप 2 लाइनों में एमसीक्यूज या इंटीग्रेशन को किस तरह सोल्व करोगे। सबसे आसान हल पेपर में जब आता था एफएससी में, तो आप इनको 2-2 पेजों में सॉल्व करते थे। यहां पे आप सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करके एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। लेट आपके पास एमसीक्यूज है 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर dx। ऑप्शंस है मेरे पास, ये एमसीक्यूज है, मगर डायरेक्ट मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। देखें, अब आपके पास वेरिएबल नेगेटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव। जब वेरिएबल नेगेटिव कांस्टेंट पॉजिटिव, तो ये वाला फार्मूला है आपके पास। जरा इस फार्मूले और इस क्वेश्चन में को कंपेयर करें। यहां पे a का स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर नहीं है। यहां पे x का स्क्वायर है, यहां पे हमें स्क्वायर बनाना होगा। देखो इसको किस तरह आप इससे इस तरह बनाओगे, इस वाली शेप के अंदर लेके आओगे। आपके पास लिखा है बेटा 3, तो 3 को आप अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, ये आ गया 1, ये आ गया dx। जरा देखें वो वाली फॉर्म बन गई है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। आंसर में देखें आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर है, तो x ओवर a। यहां पे आपके पास x क्या है 2x ओवर a, यहां पे आपके पास क्या है अंडर रूट 3 प्लस c। आपके पास आंसर आ गया। अगर कोस में आपके पास पड़ी हो ऑप्शन, तो आपके पास आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स 2x ओवर अंडर रूट 3 प्लस c। देखें आपके पास एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर इसको ये आप करना चाहे, अगर आपको ये याद ना हो, तो फिर आप ये वाली पुटिंग करके किसको सोल्व कर सकते हो। आपको यहां पुट करना पड़ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 साइन थीटा। यहां से आप वैल्यूज निकालोगे, डेरिवेटिव लोगे, पूरा आप 2 पेजों का सवाल करके उसके बाद भी आंसर आपके पास यही आएगा। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चों को ये ट्रिक समझ आया है? ये ट्रिक बड़ा आसान था बेटा, सब बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को ट्रिक बेटा समझ आया? सब बच्चों को क्लियर है ट्रिक? जल्दी कीजिएगा, मुझे कमेंट से बताएं ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। अब आपके पास इस तरह की शेप वाले क्वेश्चन हो, तो आप उनको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अगर आपके माइंड में चीजें तैयार हो, ये आपके सामने पड़ी हो, याद हो आपको, तो जल्दी बेटा बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। चलिए बेटा नेक्स्ट फिर चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से सीखना है, और एट द एंड में आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगर आपके पास ये 2 वाले फंक्शन पड़े हो, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करोगे। बड़ा मेरे पास ट्रिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले हमें सीखना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। बैटरी चेंज, बेटा बैटरी चेंज कर लेते हैं। अभी मैं सर को जगाता हूं, हमारे सर जी बैटरी चेंज कर, बैटरी चेंज कर, बैटरी चेंज बेटा अभी हो जाती है। मैं रेस करके यहां से नेक्स्ट लिखने लगा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
चलिए बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, अफॉन पुटिंग वाला पूछ रहा है कैसे करें बेटा। उसको आप, जैसा मैंने पुट आपको चलिए बेटा, अब आपको आवाज आ रही है? माइक की बैटरी खत्म हो गई, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही थी। होपफुली अब सबको आवाज आ रही होगी। हम बेटा यहां पर थे, हम बात कर रहे थे, चले अब हम बेटा यहां पे थे, हम पुटिंग अफान के क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। अब जस्ट बेटा हमें पुटिंग तैयार करनी है, आपको ये सॉल्व करने के लिए आएगा। जैसे आपको बोला सब्स्टिट्यूशन, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, हमें बताओ इसके अंदर कौन सी पुटिंग हो सकती है। तो यहां पे देखो, आपके पास वेरिएबल पॉजिटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है। तो मैंने बताया था जब आपके पास वेरिएबल पॉजिटिव हो, कांस्टेंट नेगेटिव, तो आप पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कोसेकेंड थीटा। ऑप्शन में जो आपके पास होगी वो आप टिक कर देंगे। ओके, क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अब हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। आपके पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हों तो आप उनकी इंटीग्रेशन किस तरह करोगे? आप क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स इसी तरह ही, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का आपके पास है जी डेरिवेटिव। ये आपके पास रूल है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनकी इंटीग्रेशन किस तरह लोगे। अब मसला यहां पे ये है कि आप एक फंक्शन की इंटीग्रेशन ले जा रहे हो और एक को एक बार ऐसे ही रख रहे हो, दूसरी बार उसका डेरिवेटिव ले रहे हो। हम मल्टीप्लाई दो फंक्शन हो रहे हैं, उनको डिसाइड किस तरह करेंगे कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कौन सा है और जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन कौन सा है। और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है, आइलेट फार्मूला होता है, जिसकी मदद से हम डिसाइड कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा होगा और जी ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा होगा। जरा मैं आइलेट को डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। आई से बेटा होता है आपके पास इनवर्स फंक्शन। कौन से फंक्शन? इनवर्स फंक्शंस। एल से आपके पास क्या होता है? लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन जिनमें आपके पास लोग आ जाए। ए से आपके पास होता है जी अलजेब्राइक फंक्शन, जो अलजेब्राइक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, इस तरह वाले फंक्शन आपके पास होते हैं जी अलजेब्राइक फंक्शन। टी से आपके पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, इस तरह वाले। और ई से आपके पास होता है बेटा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई की पावर में होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं जी
चलिए स्टूडेंट्स, लाइट की वजह से हमारे लेक्चर के अंदर ब्रेक आ गई, तो बेटा हम दोबारा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर बेटा हम पढ़ रहे थे कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम पहले ऐसे रहने देते हैं, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। फिर प्रॉब्लम हमारे पास ये आई थी कि एफ ऑफ एक्स को रखेंगे और जी ऑफ एक्स को रखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की हम इंटीग्रेशन ले नहीं रहे, एक बार ऐसे लिख रहे हैं और एक बार डेरिवेटिव में लिख रहे हैं, और जी ऑफ एक्स की हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, एक बार एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दूसरी बार हम डबल इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो हम किसको जी ऑफ एक्स रखें और किसको हम एफ ऑफ एक्स रखें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारा आइलेट ने। आइलेट क्या है? आइलेट के आई से आपके पास इनवर्स फंक्शन, एल से आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन, ए से आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन, टी से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेंगे पहले आइलेट के मुताबिक कौन सा आ रहा है। जो पहले आ रहा होगा वो एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा, जो बाद में आ रहा होगा वो जी ऑफ एक्स हम रख लेंगे। फहद पूछ रहा है सर ये ई कैट से किस तरह डिफरेंट है? फहद बेटा क्या बेटा किस से डिफरेंट कह रहे हो? ये सेशन एनपीजी और ई कैट का किस तरह डिफरेंट है वो बात कर रहे हो आप? वहां बेटा फहद बेटा ये ई कैट ही है, एनपीजी के लिए सिर्फ एक कोर्स एक्स्ट्रा है जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव का है, इसलिए इसको ई कैट प्लस एनपीजी कह रहे हैं। एनपीजी का मतलब है नस, जीकी और प्यास। नस, जीकी और प्यास में एक अजाफी आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है जो एनालिटिकल और आपका जीकी का होता है। ओके, बाकी क्लासेस आपके सेम उसी तरह ही है। चले बेटा नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, अब हम करेंगे जी। आपके पास फंक्शन आ गया है जी एक्स स्क्वायर और e की पावर x dx। हमने इसकी लेनी है इंटीग्रेशन। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक आपके पास है जी अलजेब्राइक फंक्शन और एक आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम आइलेट पे देखेंगे पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, अलजेब्राइक आ रहा है या एक्सपोनेंशियल आ रहा है? पहले अलजेब्राइक आ रहा है, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा बेटा जी वो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो जी ऑफ एक्स होगा आपके पास वो आ जाएगा e की पावर x। हमें फंक्शन में इसका डेरिवेटिव चाहिए, हम इसको लिख लेते हैं जी 2x, और इसकी हमें चाहिए जी इंटीग्रेशन जो कि आपके पास e की पावर x ही आ जाएगी। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स आपके पास x के इसी तरह ही, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने ली, e की पावर x आ गया। देन आपके पास माइनस सिंगल इंटीग्रेशन आ जाएगी क्योंकि एक हमने ले ली हुई है, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 2x और साथ आ जाएगा dx। देन एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस, अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे, आपके पास आ जाएगा जी 2x। एफ ऑफ एक्स आपके पास 2x होगा, 2x ऐसे ही आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन सिंगल, इसका डेरिवेटिव आपके पास 2 और dx। अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस आएगा जी 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 और e की पावर x dx। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट देखें। ये तो हमने सीख लिया जी पूरा प्रॉपर मेथड। इसकी अब हमारे पास ट्रिक क्या है कि जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हो तो आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन किस तरह लोगे। ये तो हमारे पास रूल था, बाय इंटीग्रेशन रूल्स के मुताबिक हमने इसकी इंटीग्रेशन ली। अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस ट्रिक के मुताबिक देखते हैं कि हम इसकी इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे। फॉर्मूले को बेटा मैं यहां से रेस कर रहा हूं। जब आपके पास दो फंक्शन पड़े हो, एक फंक्शन आपके पास हो जी अलजेब्राइक और एक फंक्शन आपके पास हो एक्सपोनेंशियल।
इन दोनों की इंटीग्रेशन आप किस तरह लोगे? देखिए भी बेटा, आपके पास पहले स्टेप में ये इसी तरह ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक बार प्लस फिर माइनस, उस माइनस में क्या करोगे आप, एक्स का डेरिवेटिव लें 2x आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, प्लस माइनस यहां पे आ जाएगा प्लस, अब लें 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2, e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा e की पावर x, और लास्ट में आ जाएगा जी प्लस c। क्यों आगे हमने क्यों डेरिवेटिव लिया? जब 2 का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा 0, e की पावर x डेरिवेटिव आपके पास e की पावर x ही आ जाएगा, और ये सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, इसलिए यहां पे हमने खत्म कर दिया, और प्लस c। आप इन दोनों को देख लें, आपके पास आंसर सेम है। ट्रिक दोबारा सीख लें बेटा, मैं ट्रिक का आपको दोबारा तो दूं, हफ्शा बेटा ट्रिक सीख लें कि आपके पास अगर इस तरह के फंक्शन पड़े हो तो आप उनकी इंटीग्रेशन किस तरह लोगे। पहले पॉइंट में, पहले एलिमेंट में तो आपके पास ये दोनों इसी तरह ही आ जाएंगे। उसके बाद आप x लिखोगे, पहले प्लस फिर माइनस, x के का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 2x आ जाएगा, e की पावर x डेरिवेटिव आपके पास e की पावर x आ गई, प्लस माइनस फिर प्लस, 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा बेटा 2, e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा e की पावर x, और लास्ट पे प्लस c, आपके पास इसका आ गया आंसर। जल्दी से बताओ, आप सारे बच्चों को ये ट्रिक समझ आया है? एक क्वेश्चन में आपको होगा तो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपके पास आ गया जी, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एक्स क्यूब e की पावर x और dx की। कैसे करेंगे आप? ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब e की पावर x, इस तरह ही, पहले प्लस था फिर माइनस, इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, माइनस है प्लस आ जाएगा, 3x के डेरिवेटिव लें, आपके पास आएगा 6x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, प्लस है तो अब आ जाएगा माइनस, 6x का डेरिवेटिव 6, e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा e की पावर x, और प्लस c। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। एक तो आप इसको रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं, दूसरा ये ट्रिक है आपके पास, आप इस ट्रिक के मुताबिक भी एक लाइन में चुटकियों के अंदर इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये बेटा कब ट्रिक यूज होगा? जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और दूसरा आपके पास कौन सा होगा, अलजेब्राइक फंक्शन होगा। हर किसी के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरा आपके पास ट्रिक और भी है, उसको मैं आपसे कल शेयर कर लूंगा। अभी टाइम क्लास का खत्म हो चुका है, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर भी हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको मजीद आगे नहीं लेके चल सकते। मैं यहां पे एंड करता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको और प्रॉपरली आपकी तैयारी हो सके। जल्दी से मुझे बताओ, आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बताएं, जल्दी से शेयर करें। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। और जी बेटा, आप e की पावर x स्क्वायर लिख ले, एक ही बात है। ये भी हो सकता है आपके पास f ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास g ऑफ x आ जाएगा। आपने इस आइलेट से देखना है कि आइलेट में देखिए पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, अलजेब्राइक आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो ये आपके पास f ऑफ x हो जाएगा और ये आपके पास g ऑफ x हो जाएगा। फरवा बेटा, क्या इशू आ रहा है आपको? जल्दी से बताएं। मोमिन बेटे, कौन से एमसीक्यूज का आप कह रहे थे मुझे? फरवा बेटा को क्लियर है? जल्दी से बेटा मुझे बताएं, सबको क्लियर है? फरवा का मुझे नो सर का मैसेज आया था, जल्दी करें बेटा ताकि हम अपनी क्लास को वाइंड अप करें। लेक्चर के एंड पे बेटा आपने रिव्यूज अपने लास्ट में देने हैं ताकि मुझे रिव्यू से पता चले कौन कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं और कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, और किस स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है। आप रिव्यूज के अंदर मुझे सारा कुछ बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे
जी मोमिन बेटा, मैंने आपका मैसेंजर का मैसेज पढ़ लिया और मैंने आपको उसका आंसर भी कर दिया है मेरे ख्याल से, और नहीं तो मैंने आपको कहा होगा कि मैं आपको आंसर इसका कर देता हूं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।